बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हमको देखना है कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या है ना। आज के क्लास में हमको पढ़ना है इवन नंबर, सम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में सम नंबर कहते हैं। इस संख्या का योग कैसे निकालते हैं, है ना। इस संख्या का योग निकालने के लिए हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर का योग निकालने के लिए हम लोग देख लिए थे कि n इंटू एन प्लस 1/2, इसे हम लोग सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग को निकालना है सम ऑफ इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। बस इसी में केवल इसके नीचे जो 2 लगा हुआ है, ये 2 जो है इसमें ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है इवन नंबर होता है तो 2 से 2 कट जाता है। तो ये 2 जो है, अगर यहाँ 2n लिखेंगे तो 2n से 2n कट जाएगा, तो यही 2 कट जाता है। इसलिए फार्मूला तो काफ़ी आसान है, लेकिन हम लोग जो सीख रहे थे, हम लोग जो इसको देख रहे थे कि हम लोगों को बनाने का तरीका क्या था, कि बनाने का तरीका कि फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू, पूरा को इंटू किया, इंटू टोटल नंबर, है ना। हम लोगों को बनाने का नंबर था कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर। इस चीज़ को हम लोग नेचुरल नंबर में अच्छे से बता चुके हैं, है ना। नेचुरल नंबर का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लें, तभी आपको इवन नंबर या ऑड नंबर या किसी भी नंबर का सम जो निकालना होगा, या तो किसी टेबल का सम निकालना होगा या किसी मल्टीपल का सम निकालना होगा, तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है ना। तो अगर पहला का वीडियो आप नेचुरल नंबर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य ही देख लीजिए। आज हम लोग को देखना है कि सम ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर को हम लोग बनाने के लिए क्लास 6, 7, 8 में हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं कि n इंटू एन प्लस 1 से हम लोग इवन नंबर को बनाते हैं। अब हम लोगों को बनाना किससे है कि सभी क्वेश्चन को एक ही फार्मूला से बनाना है। बार बार हम लोगों को कि सम ऑफ ऑड नंबर रहेगा तो n स्क्वायर करके हम लोग बनाएं, तो सारे नंबर को टेबल रहेगा तो उसको अलग नियम से बनाएं। तो उससे क्या होता है कि क्लास 6, 7, 8 तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आपको समस्या हो सकती है ना। ऐसे याद है तो ठीक है, आप इस नियम से बनाएं, लेकिन इस नियम में भी परेशानी क्या होती है, जो कि हम लोग नेचुरल नंबर में देख चुके हैं कि जहाँ भी अगर कोई भी चीज़ आपको मध्य से पूछ दिया जाता है, तो हम लोग अभी इसी नंबर को सम ऑफ नंबर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो किसी बुक में आपको मिडिल नंबर इंटू टोटल नंबर की बात करता है ना, कि टोटल नंबर की बात करता है कि मिडिल नंबर इंटू टोटल नंबर। अब मिडिल नंबर क्या है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, है ना। किताब में लिखने का केवल तरीका बता देता है कि मध्य के नंबर को हम निकाल लें और उसे सारे संख्या का हम सम निकाल लें। जैसे हमको 1 से लेके 50 तक के सभी संख्याओं का योग निकालना है ना, तो इसका मध्य नंबर क्या होगा, इसका मध्य नंबर 20.5 होगा। अब इसको टोटल 50 संख्या है तो इसको 50 से गुना कर दें। अभी इसका डेसिमल हटा दें तो 0 आ गया। इसको 5 5 जा 25, हाथ में बच गया 2, 5 5 जा 25 और 2 27, हाथ में बच गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, है ना। तो ये हम लोगों को आ गया कि 1275 जो है वह हम लोगों को आ गया। तो हम लोग मिडिल नंबर आखिर होता क्या है, ये मिडिल नंबर निकला कैसे। मिडिल नंबर निकाल कर हम किसी संख्या का सम निकाल सकते हैं। हम ऑड नंबर का रहे या इवन नंबर का रहे, है ना, तो सारे नंबर का अगर सम निकालना होगा तो हम लोग वो सारे नंबर का अगर सम निकालना होगा तो हम लोग सम निकाल सकते हैं। कि कोई भी इवन नंबर का सम निकालना है तो हम लोग मिडिल नंबर को निकाल लें इंटू टोटल नंबर को कर दें, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग निकालें, है ना, तो 1 से 40 तक के सभी सम संख्या का योग निकालें तो हम लोग मिडिल नंबर के उसको निकाल लें। तो मिडिल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 तो चाहिए ही चाहिए ना। तो हम लोग क्यों इस चीज़ से बनाए कि मिडिल नंबर निकालने के लिए फिर हमको एक फार्मूला निकालना पड़ेगा, फिर मिडिल नंबर को टोटल नंबर करना पड़ेगा। तो हम लोग जो एक ही फार्मूला है जिससे हम लोग
सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, वैसे फार्मूला को देखें कि हमको प्रथम 40 सम संख्या का योग निकालना है, तो हम लोग फार्मूला से बना सकते हैं कि, है ना, कि सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, है ना, इसको हम लोग बना सकते हैं कि ये इसमें दिया हुआ है कि 40 गुने 41 हम लोग कर दिया, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 का 16 है, ये हो गया 640, तो है ना, तो 1640 इसका आंसर आ गया। तो हम लोग इसको देख लिए कि इस फार्मूला से बना सकते हैं आसानी से, है ना, लेकिन हम लोगों को जो जैसे बनाना है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, उसमें देखना है कि प्रथम 40 सम संख्या ये प्रथम में दिया हुआ है, तब तो हम लोगों को टोटल नंबर निकालने की बात हुई नहीं कि टोटल नंबर हम लोगों को क्या है कि प्रथम 40 सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि नंबर टोटल नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एन हमारा दिया हुआ है, तो एन इंटू एन प्लस 1 करके आसानी से बना लिए। लेकिन हम लोग तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो सर बता रहे हैं वो चीज सही है ना, उससे आपको किसी भी नंबर का सम निकालना होगा। लेकिन अगर प्रथम करके दे देता है तो ये जो बचपन की चीज है, वो चीज हम लोग जो बचपन से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को यही फार्मूला को ध्यान रखेंगे कि एन इंटू एन प्लस 1 बाय एन इंटू एन प्लस 1 सम ऑफ इवन नंबर, जिसमें हमको प्रथम जुड़ा हुआ। अब हम लोग इसको बेसिक देखें कि हम लोग फर्स्ट नंबर से कि सम नंबर क्या होता है कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही नंबर हमारा 80 तक जाएगा, तभी तो 40 का सम संख्या होगा। जैसे हम लोग इसको समझें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, इसमें इवन नंबर कितना है, 10 तक गए तो इवन नंबर हमको कितना मिला, तो हम लोगों को 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। अगर 10 तक गए तो हमको 5 इवन नंबर मिला। उसी तरह से प्रथम अगर 40 है तो हमको समझ में आया कि 5 इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है लास्ट अंक। अगर ये 40 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट अंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर हमको पता चल गया कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और लास्ट नंबर हमारा 80 हो गया बटा 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर तो हम लोग को ऑलरेडी पहले से मालूम है कि 40 है। अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 82/2 इंटू 40। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, अब 41 गुने 40 हो गया तो 4 हो गया, ये हम लोग का आंसर आ गया। बात क्लियर हुई कि हम लोगों को फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर से हम लोग बनाए तभी आंसर आ गया। या तो मिडिल नंबर से भी हम लोग बना सकते थे कि 2 है, 4 है, इस तरह से 80 है, इसका मध्य नंबर क्या होगा, है ना, इन संख्याओं का मध्य नंबर क्या होगा, मध्य नंबर हमारा क्या हो जाएगा 21 इंटू टोटल नंबर, मध्य नंबर 21 का 41 हो जाएगा। कहा कि 40 तो बीच, 40 इधर और 40 इधर, तो बीच की संख्या कितना हो जाएगा 41। तो हम लोगों को 41 आ गया और इंटू 40 यहाँ से भी हम लोग को आ गया, है ना, कि मिडिल नंबर गुने 41। तो मिडिल नंबर निकालने के लिए हम लोगों को 41 कैसे आ गया, 41 तो इसी से ना आया कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। बात क्लियर हो रही कि हम लोगों को सम ऑफ नंबर प्रत्येक एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, टीचर का एग्जाम हो या तो आपको रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का हो या किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, उसमें इवन नंबर, ऑड नंबर या नेचुरल नंबर या फैक्टर नंबर सभी का ऐड आपको रहेगा ही रहेगा। कंपोजिट नंबर, है ना, या मल्टीपल नंबर या टेबल का नंबर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलता है। तो हम लोगों को किसी भी नंबर का अगर सम निकालना है तो निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे कि फर्स्ट नंबर पर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखें प्रथम 25, तो प्रथम 25 अगर हमारा इवन नंबर है तो पहला नंबर 2 हो गया, इसमें 200 गुना करेंगे तो हमारा 50 मालूम चल जाएगा इंटू 2, अभी 25 दिया हुआ, ये हो गया 52/2 इंटू 25। अब इससे काट दिया 26, अब 26 गुने 25 किया तो 650 हो गया।
है ना। तो 650 तो हम लोगों को तो ज्ञात हो गया कि कौन सा होगा। तो 600 हाँ 50 हम लोग मिडिल नंबर में निकाल लेते, तो इसमें तो 25 है, तो इसका मिडिल नंबर हम लोगों को आसानी से निकल जाता है कि 2 4 6 है और ये 50 है ना। 25 को संख्या है तो 12 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, यानी कि बीच का नंबर क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। मध्य नंबर क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। और 26 मध्य नंबर आ गया, टोटल नंबर हमको 25 दिया हुआ, इसको गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर समझ में आता है बुक वाली बात, तो हम आपको कहेंगे कि आप इसी फार्मूला से बनाइए, इसी फार्मूला से बनाइए, है ना। इस फार्मूला में आपको आसानी से चीज़ समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग मिडिल नंबर कैसे निकाल लें जल्दी से, है ना। मिडिल नंबर निकालने में परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन बुक वगैरह कॉम्पिटिटिव बुक में देखिएगा कि मिडिल नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया हुआ रहता है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। देखना है कि तीसरा क्वेश्चन देखना है कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें। 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें तो हम लोग n इंटू एन प्लस वन से भी निकाल सकते हैं। n इंटू एन प्लस वन से 100 तक, अब 100 तक दिया हुआ है तो इसको 2 से भागा देंगे तो प्रथम 50 निकल जाएगा, तो 50 गुने 51, है ना। जो फार्मूला हम लोग बेसिक पढ़े हैं, तो 5 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, तो 25 50 हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। तो ये भी हम आंसर हो गया। तो हम लोग इससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो इवन हमको इवन नंबर निकालना है, तो पहला इवन नंबर क्या होगा 2, लास्ट इवन नंबर हम लोग को मालूम है 100 बटा 2 इंटू टोटल नंबर कितना हो गया, तो टोटल नंबर 1 से 100 तक में कितना हो जाएगा। टोटल नंबर है, अगर इवन नंबर ले रहे हैं तो इवन नंबर जो इवन नंबर है उसका हाफ होगा, ताकि इसमें ऑड नंबर भी तो मिलेगा, जितना इवन मिलेगा उतना ऑड मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ से आ गया 51, इसको काटे तो 52/2, 51 इंटू 50, और इसको गुना किया 25 50 हो गया। तो हम लोगों को, चलिए आंसर तो सही लगा हुआ। तो हम लोगों को चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि 80 से 100 तक की सभी लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात है। हम लोगों को कह रहा है कि 80 से लेकर 120 तक के सभी सम संख्या। अब इसको हम लोग इस विधि से बनाए, n इंटू एन प्लस वन से बनाए, तब तो काफ़ी मुश्किल। n इंटू एन प्लस वन से अगर इसको बनाना चाहें तो काफ़ी मुश्किल, क्योंकि हमको 2 से लेकर 120 तक का सम निकालना होगा, और फिर 2 से लेकर 78 तक का सम, 78 तक का सम को हमको इसमें से घटाना होगा, तभी हमको इस संख्या का सम निकल सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि 80 से 100 तक कुल कितने नंबर होंगे। 80 से 100 तक कुल कितने नंबर होंगे, 120 तक कुल कितने नंबर होंगे, तो 120 माइनस 80 करें तो हम लोग को 40 नंबर मिलेगा। 40 नंबर मिलेगा। अब 40 नंबर जो मिलेगा उसमें इवन नंबर कितना होगा, तो इसको 2 से भागा देंगे तो 20 को इवन नंबर मिलेगा। अब हम लोग एक बात हम लोग शुरू में ही नेचुरल नंबर में ही पढ़े थे कि अगर मध्य से कोई बात करता है तो किसी भी संख्या में हम लोग 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 21, यहाँ से नंबर कितना आ गया 21। बात क्लियर हुई कि हम लोगों को मध्य से अगर देखें कि 10 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्या होगी, है ना। 1 से 20 तक अगर देखना है तो हम लोग को 10 को इवन नंबर मिलेगा। लेकिन हमको 10 से 20 तक देखना है तो 20 में से अगर हम 10 को घटाते हैं, 20 में से 10 को घटाते हैं तो 10 आता है, जबकि हम लोग गिनेंगे कि 10 भी आता है, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा, है ना, 20 भी होगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। हमको 6 नंबर आ गया। अभी 10 नंबर जो आया इसको 2 से भागा देंगे ताकि इवन नंबर निकालना है, तो 5 ही इवन नंबर निकलेगा। लेकिन आंसर तो हम लोग को आ रहा है 6 इवन नंबर। जब हम लोग गिन रहे हैं तो 6, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग को 6 इवन नंबर निकल जाएगा, 6 इवन नंबर निकल जाएगा। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में अब बात आए कि कोई भी इवन नंबर को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 20 प्लस 1 जितना आएगा उसमें एक हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई कि टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर है कि 120 माइनस 80 और इसको 2 से भाग करेंगे,
2 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि इवन नंबर मिल जाएगा। अब बीच से अगर कोई भी नंबर है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, ऐसे तो भाग हम लोग 2 से कर ही रहे, है ना। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि हमको एक ऐड करना हो। तो हम लोग को समझ में आ गया कि सम ऑफ नंबर जो है, सम ऑफ नंबर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, तो टोटल नंबर हम लोग को आ गया, टोटल नंबर तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा। तो टोटल नंबर 120 माइनस 80 इजकल टू 40, इसको 2 से भागा दिया तो ये कट के हो गया 20, और 20 प्लस 1 इजकल टू हम हमारा टोटल नंबर कितना हो गया 21। ये टोटल नंबर कितना हो गया 21, है ना। अब 80 और 20 जोड़े तो ये हो गया 200, 200 को 2 से भागा दिया तो ये हो गया 100 गुने 21, यानी कि टोटल हो गया हमारा 2100। 2100 आंसर है ना। तो कितना जल्दी बन गया। लेकिन हम लोगों को ये सब जो कार्य है, ये सब कार्य को मन में करें तो, और अभी आप सीख रहे हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार इस पैकेज को प्रैक्टिस कर लें, एकदम ध्यान में आ जाए कि कैसे हमको बनाना है, तो आपको और जल्दी बनने लगेगा। हम आपको बताने के क्रम में इतना सारा चीज़ लिख रहे हैं, अगर मुझे बनाने के लिए मिलता तो हम डायरेक्ट बनाते हैं कि 120 माइनस 80 40, 40 का आधा 20 और 1 21, ये 200 हो गया, 100 आ जाएगा, 2100 आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को देखते ही हम सारा चीज माइंड में कैलकुलेट कर लेते और इसको बना लेते, है ना। तो अभी आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो आप इस सब सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऑन माइंड बना सकते हैं, है ना। द माइंड में आप रख कर इसको आसानी से बना सकते हैं, इन माइंड बना सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि 5वां क्वेश्चन, कि हमको 75 से 109 तक के सभी इवन नंबर का सम संख्या का योग ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर तो दिया हुआ नहीं है, ऑड नंबर दिया हुआ है। तो हमको इसको क्या करना होगा, 76 पहला इवन नंबर होगा, अब इससे पहले वाला जो होगा, क्या कि इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को आगे बढ़ जाएंगे, 110 तक चले जाएंगे तो हम लोग को इवन नंबर जो है 110 तक निकल जाएगा, और यहाँ 109 तक का है तो 108 लेना होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2 गुने टोटल नंबर। अब टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या क्या आ गया, 108 माइनस 76 बाई 2, हम लोगों को इसको 2 से भाग देना होगा, 8 है ये हो गया 2, ये 7 3 32 हो गया, इसको 2 से भाग दिया 16। अब टोटल नंबर निकालने के लिए 16 आया है, तो ध्यान में ये रहना चाहिए कि 16 और 1 17 होगा, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर वाला देख लीजिएगा तो उसमें हम साफ साफ सारा चीज़ कंफर्म करके बताया गया है, बेसिक बताया गया है सारा चीज़, है ना। यहाँ भी आप समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में बात आएगी अगर टोटल नंबर की बात नहीं होती है। अगर टोटल नंबर हम देखें, ये टोटल हाथ में हमारी कितनी उंगलियां हैं, तो टोटल 10 उंगली है, लेकिन मध्य से अगर गिन रहे हैं कि 10वां है, 9वां है, 8वां है, 7वां है, छठा है, तो 6 उंगली है, इसमें 5 उंगली, 11 हो जा रहा है। तो हमको मध्य से जब भी अगर कोई भी नंबर को लेंगे तो हम लोगों को एक अंक आगे बढ़ाकर काउंट करना हो, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि 10 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का खाली तरीका चेंज किया है कि 10 12 14 सब दे दिया है, यानी कि 10 से 90 तक। तो हम लोगों को 10 प्लस 90 बटा 2 तो करना ही होगा, 10 प्लस 90 बटा 2 इतना इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 90 में से 10 को घटाएंगे तो 80 होगा, 80 को 2 से भागा देंगे तो 40 होगा, और इसको 41 लिखेंगे। अब ये कितना हो गया 100 बटा 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 बटा 2 गुने 41, यहाँ से कितना हो गया 40। अब इसको 5 से गुना कर देंगे, गुना यहाँ कर देते हैं कि 5 5 का 20, यही हो गया। ये तो केवल जीरो बैठा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2015। एनओटी में कितना हो जाएगा 205 हमारा आंसर हो गया डी, है ना। ये सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, एक तो क्वेश्चन भी बच्चों को तंग करता है और ऊपर से नॉन ऑफ बीज दे देता है कि इसमें कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है उससे हमको बनाना होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2n तक दिया है, तो 2n तक दिया है तो 2n तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे तो हमारा 2n तो अपने कट जाएगा, यानी कि यह फार्मूला ही दे दिया है कि 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसका योग हमको आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई कि इवन नंबर का कोई भी समस्या, इवन नंबर में हम लोग
एग्ज़ाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं इसको देखें, कोई समस्या है तो आप इस पर अवश्य कमेंट कर सकते हैं, है ना, या कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप अवश्य व्हाट्सएप प्रश्न को अवश्य ही कमेंट में आप डाल सकते हैं, है ना, इसका सलूशन अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन चीज़ों को बेसिकली आपको समझना होगा। बेसिकली चीज़ों को अगर नहीं समझते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कहीं भी गलती करा देंगे। अगला टॉपिक हम लोगों को ऑड नंबर पढ़ना है ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।